हम किसी के साथ होते हैं और साथ होते होते एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि हमारा रिश्ता खराब हो जाता है। लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमारा रिश्ता खराब कैसे हो गया। हमारी तरफ से बातें की जा रही थी, उनकी तरफ से बातें की जा रही थी, और उसके बाद भी कैसे हमारे रिश्ता खराब हो जाता है। कैसे धीरे धीरे करके छोटी छोटी दूरियां आने की वजह से एक दिन बड़ी दूरी आती है, और एक दिन बहुत बड़ी दूरी आ जाने की वजह से आपका रिश्ता खराब आ जाता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे अगर आप खुद को थोड़ा सा दूर करते हैं तो उस दूरी की वजह से आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं और आप अपने रिश्ते को बेहतरीन बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जानने हैं, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। ठीक है ना। अब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, राइट। तो शुरुआती दौर पर आपका रिश्ता अच्छा चलने लगता है। आप अपनी तरफ से उनसे सारी बातें शेयर करते हैं, इवन अपने दिन भर का प्लान शेयर करते हैं कि कब आप उठ रहे हैं, ठीक है, उठने के बाद आपका क्या शेड्यूल रहता है, कब आप ब्रश कर रहे हैं, कब आप मंजन कर रहे हैं, कब आप अपनी दैनिक नित्य क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने खाना कब खाया, उसके उसके बीच में आप कहीं आपका शेड्यूल क्या था, और दोपहर का खाना कब खाया, कॉलेज गए, स्कूल गए, जॉब पर गए तो क्या हुआ, कितने लोगों से बातें हुई, आपके बॉस से क्या बातें हुई, आपकी तबीयत कैसी, आपके घर में लोग कैसे हैं। ये दोपहर तक का शेड्यूल है। फिर दोपहर से शाम के बीच में आपने लंच किया नहीं किया, इस टाइप की बातें भी हो रही हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप कहीं घूमने जा रहे थे, अपने अपने दोस्तों से मेरे बारे में क्या बातें हुई, ठीक है। और फिर शाम को आपकी आपकी उनसे उनके साथ जब बातें होती हैं तो शाम को कहीं मिलने चले जाते हैं। अगर मिलना पॉसिबल है तो, मिलना पॉसिबल नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो भी सुबह से लेकर शाम तक की सारी एक्टिविटी आप बताते हैं। फिर रात में खाना खाते हैं, मम्मी क्या बोल रही हैं, पापा क्या बोल रहे हैं, घर में घर का माहौल क्या है, ठीक है। और अपनी तरफ से उनको मनाने की, अगर गुस्सा हो गए हैं किसी बात पर तो मनाने की भी कोशिश की जाती है। और उसके बाद लगभग सारा रूटीन दिन दिन से लेकर रात तक में एक बार वही बातें होती हैं, फिर रात में दिन से लेकर रात में फिर से वही बातें रिपीट की जाती हैं, और आप उनसे उनके बारे में पूछते हैं। मतलब 100% आप उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भाई बात क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। कई बार लोग बता देते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं बताना चाहिए था, तो कुछ लोग नहीं बताते हैं। एक्चुअली गलती यहीं पर हो रही है। आप उनसे उनके दिन भर की एक्टिविटी जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो आपकी एक्टिविटी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने बारे में वो आपको बता ही नहीं रहे हैं। आपको एक दिन दो दिन शुरू में बहुत अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ 2-4 महीने तक अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके यही बातें इरिटेट करना शुरू कर देती हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। अपने रिलेशनशिप में आप ये भी देखिए कि अगर आप दिन भर उनसे बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसा जोन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आपकी आपकी लाइफ में सारी चीजें धीरे धीरे करके हट रही हैं। धीरे धीरे करके कैसे हट रही हैं? जो टाइम या फिर इसके पहले का जो वक्त आप अपनी फैमिली में दे रहे थे, आप अपने दोस्तों के साथ दे रहे थे, वो वक्त अब आपका कम पड़ रहा है। अब आप अपना सारा वक्त अपने पार्टनर की तरफ दे रहे हैं। एक जगह पर ज्यादा टाइम देने की वजह से रिश्ता कमजोर हो जाता है। आप उनके ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट एज इन मैं फाइनेंस को लेकर नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइम को लेकर कह रहा हूँ, राइट। तो इन चीजों को आपको सुधारना है। जिस दिन आपने अपनी लाइफ में सारी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस दिन से आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। सेम डे, दूसरा दिन भी नहीं लगने, राइट। तो यहां पर आपको ये एक्चुअली समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में आप क्या पहले करते थे, आप क्या आज करते हैं, आप कल क्या कर सकते हैं, आप परसों क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने प्लान्स बनाइए, आप अपने गोल्स बनाइए ना। आपका कैरियर आपके रिलेशनशिप में भी इंपॉर्टेंट रखता है, आपके फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे करने में भी रखता है। अगर आपका करियर ही अच्छा नहीं है तो फिर चीज़ें कैसे अच्छी हो सकती हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको अपनी तरफ से अपनी तरह से समझनी पड़ेगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मुझे मेरे पार्टनर पर टाइम तो देना है, लेकिन उतना ही टाइम देना है जितने में काम चल जाए। उससे ज़्यादा टाइम देंगे, उनके पास दिन भर बात करने के लिए बहुत सारा टाइम है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अपने मन में रखनी चाहिए, फिर बातें अधूरी करनी चाहिए, तब कल की डेट में बातें करने में मजा आता है। वो एपिसोड की तरह कि आज मूवी का ये एपिसोड रिलीज हुआ, वेब सीरीज का ये एपिसोड रिलीज हुआ, तो अगले सीरीज का आप इंतजार करते हैं, वो एक्साइटमेंट बने रहना चाहिए, राइट। अब इसके अलावा आप एक गलती और करते हैं कि कई बार आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कई बार
आप अपने रिश्तेदार के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, तो यहाँ पर भी आपके लाइफ में, आपके रिलेशंस में दिक्कतें आती हैं। सबको इक्वल टाइम आपको देना है, राइट। इसके अलावा आपको अपनी लाइफ की मोस्ट जो सबसे ज़्यादा अच्छे इवेंट हैं वो इवेंट उनके साथ शेयर करना है। उनके साथ ऐसी चीज़ें भी शेयर करनी हैं जिससे आपका रिश्ता पहले से ज़्यादा अच्छा हो सके। जैसे उनके साथ बिताए हुए सारे हसीन लम्हे, सारे हसीन टाइम आपको शेयर करना है। उनके साथ बिताया हुआ वो पुराने पल जब आप दोनों साथ में हुआ करते थे, वो बेहतर टाइम, वो बेहतरीन टाइम जिसमें आप दोनों के बीच में कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती थी। अगर आज के डेट में आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं तो जिस दिन आपने अपने आप को एक स्टेप बैक ले लिया, आपने ये देखना या फिर ये दिखाना शुरू कर दिया कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं और भी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकता हूँ। एक्चुअली जो आपके अदर पार्टनर होते हैं ना, उनको चैलेंजिंग चीज़ें पसंद होती हैं। जैसे आप देखिए, पहले आप जब अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करते थे, तब आपकी लाइफ कितनी बैलेंस थी, कितना आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए जा रहे थे। लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे करके तब खराब होती है जब आप भी अपनी तरफ से उनके लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर देते हैं। अब एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। आप देखते होंगे बहुत से लोगों के रिलेशन में अक्सर वही लोग खुश रहते हैं जो अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं। आप अपनी तरफ से उनकी केयर कर रहे हैं, केयर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा केयर कर देते, बहुत ज़्यादा उनको टाइम देने लगते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें खराब होने लगती हैं। वो चीज़ें हैं जिनकी आपका रिश्ता वहीं से खराब होने लगता है। आपको रिश्ते पर भी ध्यान देना है, आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, आपको फैमिली पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। लेकिन टोटल सिर्फ एक इंसान के पीछे अपना सारा लाइफ या फिर अपना सारा टाइम नहीं देना है। अगर आप करियर पर ग्रो करते हैं तो आपके साथ आपके पड़ोसी भी खुश होते हैं। कई बार तो पड़ोसी को जलते हुए बताया गया है, ये बात सत्य है, लेकिन पड़ोसी भी खुश होते हैं जिनके साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, ठीक है ना। और आपके गुरु, आपके अध्यापक, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ। एक्चुअली जब आप दिन भर में कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहते हैं, आपकी खुद की डेवलपमेंट होती रहती है, आपकी खुद की ग्रोथ वहीं पर होने लगती है, ठीक है। तो जब आप ग्रो करेंगे, आप एक्चुअल पहले जैसा आपका रिलेशन है ही नहीं ना। पहले आपका रिश्ता एक बेसिक रिश्ता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके बेसिक से एडवांस होता गया, एडवांस से प्रो एडवांस होगा। मतलब कहने का यह है कि हर दिन आपके रिश्ते में जैसे जैसे दिन बीत रहा है अपडेशन की जरूरत है, लेकिन आप अपने रिश्ते को अपडेट कर नहीं रहे हैं। आप अपने रिश्ते को चाहते हैं जैसा पहले चल रहा था, जैसा पुराना रिश्ता चल रहा था वैसे ही चलने देते हैं, ठीक है। तो अपडेट करना जरूरी है, खुद के अंदर भी, रिश्तों के अंदर भी, करियर पर भी। जब सारी चीजों पर अपडेट करेंगे तो ही आपका रिश्ता बेहतर या बहुत ज्यादा बेहतर बन पाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।